विष्णु इंद्र के बचन करो सब दूर, संत बचन पलटे ने करेंगे सो मंजूर। जलंधर नाथ जी महाराज ने कहा कि चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु जी हो, संतारो बचन है जो अटल है। संतारो बचन कोई मेट नहीं सकता है, भगवान ही नहीं मेट सके। संता का ने बिटू पावर है। इसलिए करेगे सो मंजूर बचन मेरा, अमृत का अक्षीर हुआ। सिद्धों में सिद्ध नजीर हुआ, पीरों में भारी पीर हुआ। नातों में नात गंभीर हुआ, फकीरों में जेर फकीर हुआ। गुरु बचन पाक अक्षीर हुक्म तज के अमर शरीर हुआ। सब होंगे काजा बचन गिरजा का ताजा, जब तक जमी आकाश अमर गोपी चंद राजा। बोलो सतगुरु जी महाराज की। आखिरी महीने गोपीचंद को ऐसा वचन मिला कि धरती और आसमान रहेगा, सूरज चंद्रमा रहेगा, तब तक हे मैनावती थारो बेटो अमर हो जाए। ऐसा वचन मिल गया, कभी नहीं मरेगा। यानी चिरजीवी होने का आशीर्वाद जलंधर नाथ जी महाराज ने दिया। गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे, वाक बचन सुन खुश हुए सतगुरु गोरखनाथ। वाक बचन सुन सुख खुश हुए सतगुरु गोरखनाथ। चाय से बाहर निकालते पकड़े हाथ में हाथ, पकड़े हाथ में नाथ को बैठाया नो नाथा में नाथ। राजा नाथ मछिंदर हाथ ले जा बेटे जोग जमातों में। जब पीर जलंधर परच गए रस योगी जुगत के बाता में। गोपजन गुरु को जाए मिले ले थान जवारे हाथों में। कानी पाए ना सिर चरण झुकाए, सब उमराव अमर नजर जोगी के लाए। जब नाथ जी महाराज को कुआं से बाहर निकाला तो फिर राज्यवाड़ा से पूरा परिवार के लोग आरती रोथाड़ और गुरु महाराज की आरती रत्न हीरा सब गुरु महाराज के भेंट करने के लिए आई। माता मैनावती कहने लगी, दिन गुरु गोरख दिन तुम्हें धन पीर जलंधर नाथ। दिन गुरु गोरख दिन तुम्हें धन पीर जलंधर नाथ। गोपी चंद को कर दिया अमर जगत में गा। अमर जगत में गात नादन कुदरत कला तुम्हारी। धन है पीर जलंधर जोगी को दिन गोरख पर उपकारी। धन है नरप मचंदर नाथ आए, हरने दुख विपत्ति हमारी को। धन सारी जोग जमात को आसमझी खिदमत गारी को। करे कर गुजारी सकल स्वभाव ही भारी। कर कृपा नो ना समझाया जान निसारी। इन्हीं तरह से मैनावती माता ने गोरखनाथ जी महाराज को, जलंधर नाथ जी महाराज को बहुत सराहना की, आभार प्रकट करियो। महाराज आप रे कृपाऊं मारो बच्चों भी बच गयो और बच्चा ने एड़ो आशीर्वाद मिलियो कि हर में सर्वास्ते वो अमर हो गयो और कदे ही नहीं मरे। एड़ो आशीर्वाद दियो जलंधर नाथ जी महाराज, एड़ो आशीर्वाद दियो कि जब तक धरती चांद और सूरज रहेंगे तब तक थारो बेटो अमर रही।
और माता मैणावती ने भंडारा दिया। खूब साधु संत आए, खूब भंडारा हुआ और कई लोग भोजन किए, कई लोग सेवा किए, कई प्रकार का भोजन बनाया और साधु संतान खूब अच्छो भंडारो चाले जोरदार। और भंडारा जिम जिम संत पाचा रवाना ही कि रवाना हो गया। पता भी चालियो की चर्चा भी चली और मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी, जलंधरनाथ जी, भंडारा रमई ने बड़े बड़े संत आया। माता मैणावती गोपचंद संतारा चरणा मत लिया और संतारो प्रसाद पायो। इन्हीं तरह से भंडारा चलता रहा। कानीपाक नाथ को श्राप मिला क्यों तो भाई तू इतना दिन अट रही हो, तने ध्यान पड़गी तो तूने गोरखनाथ जी ने इतना चमत्कार किया, तूने चमत्कार क्यों नहीं किया, तू सिद्धियों को उपयोग क्यों नहीं किया गुरु के लिए। लेकिन फिर भी उनको श्राप मिला, प्रयास तो किया। कुछ ऐसा श्राप मिला जिसे कि तुम लोग जिंदगी में तेरे वंशज सांप पकड़ेंगे, काल बेलिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? काल बेलिया कहलाएंगे और तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो काल बेलिया जो होते हैं गांवों में फिरते, जिनको जोगना भी कहते हैं, जोगी भी कहते हैं, और कान्ना में उनका कुंडल होता है, बकायदा नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं। उनको ऐसा श्राप लगा था जिससे वो लोग एक गांव में रुक नहीं सकते, चलते फिरते रहते हैं। ऐसा इसमें बताया। गुरु गोरख चला चरणों में, करता अदम सलाम, गुरु मेरी जगह पर तुम में सबका करो गुलाम। इन्हीं तरह से गोरखनाथ जी महाराज सबकी सेवा कह रहे हैं कि महाराज आप लोग भोजन पाओ और मैं पुष्करी करूं। इन्हीं तरह से सब लोग भोजन पाने लगे। संतारो भोग भंडारा भोग लाग्यो। हजारों के तादाद में लोग भोजन प्रसाद करने के लिए आ रहे हैं और मैणावती माता ने भंडारा दिया। देखो संतों को जिमाते वो भंडारा कहलाता है। संतों का कार्यक्रम होता है जिसमें भंडारा होता है, और नाथ संप्रदाय का भंडारा भी भारी होता है, बहुत बड़ो भंडारो हुआ करे जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया करे। दूसरा रो भंडारो तो हल्को होवे, पर नाथ संप्रदाय रो भंडारो मोटो होवे। मैं अभी एक जगह गए थे, बाड़मेर के पास में भंडारा था पुरियों का, तो साधु संतों को 11,000 से नीचे भेंट नहीं थी। प्रत्येक साधु को 11,000 रुपया और एक कांसी थाली, एक थैलो बढ़िया, और थोड़ा ऊंचा साधु आ जिका ने 21, 15, 21, 15, 21, 15, 31, 50 लाख 2-2, 5-5 लाख तक संतान दीक्षिणा आई। और उस भंडारा में साधु नए नए करते 500 खांड 1000 खांड आए होंगे। कितना बड़ा भंडारा था वो। एक कांसी थाली चौकी लावानी 1000-1500 रुपये नीचे कांसी थाली नहीं आती है, बड़े थाली।
प्रत्येक संतों को एक कांसे की थाली और एक बेग चादर और 11,000 रुपया प्रत्येक साधु को। ऐसा भंडारा, ऐसे नाथ संपाट का भंडारा आता है, जबरदस्त होता है। उसमें रिद्धि सिद्धियां भी होती है। तो माता मैणावती ने खूब अच्छा भंडारा किया, बहुत अच्छा भंडारा हुआ। भंडारा झीम झीम करके और कई संतों रवाना हो गया। जलंधर नाथ जी महाराज वहीं विराजे रहे कि बाबू जी आप कुछ दिन अटी विराजे रहो। माता मैणावती और गोपीचंद चर्चा चले कि गुरु महाराज अमर कर दिया। 100 योजन कहो काप से एक आबयात है, जो नर महात्म जा करे सोई अमर हो जाते हैं। सोई अमर हो जात बंधन में से दम आता है, ना चलता ना फिरता ना आंखें खोल दिखाता है। ओखा आप विराट की कुल कच्छ का मैं उसे एक संत बचन की आस्था पुख्त रेख में मेक, यानी संतों के वचनों में जो आस्था रखता है उनको फल मिलता है, उनको आशीर्वाद मिलता है। संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और संतों के प्रति श्रद्धा होवे तभी भंडारा होता है। और पैसा खर्च करके वो लोग अपने को धन्य भागी समझते हैं कि हमारा धन भागी है जो हमको सेवा करने का अवसर मिली हो, क्योंकि शरीर तो किसी का रहेगा नहीं। आप धन भेड़ो कितनों भी कर ले वो तो मरनो पड़ी। आप बात तो सभी जाने, कितना ही पैसा भेड़ा कर लो, कितना ही धन भेड़ो कर लो, लेकिन मरनो पड़ी। आप घर बार नहीं छोड़ सको फिर भी छोड़ना पड़ी। आप घर बार नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये बात सत्य है कि छोड़ना पड़ेगा। कोई तो अंत में छोड़े, कोई संत पहला छोड़ दे, बाजी तो ही फर्क है। संत पहला निकल जाए, पहला जीवता जीवता छोड़ देवे, परमात्मा के भजन में लाग जावे, और कोई मरने के बाद में छोड़े। तो कितने काटो पकड़ो, लेकिन अंत काल तो छूटना ही छूटना है। और छूटने के बाद में लोग खूब खूब मतलब रोवे करे, लेकिन वो हौसलो पाचो नहीं आवे, क्यों वो छोड़न गयो, त्याग करने गयो, वो जिंदगी में पाचो नहीं आवे। साधु बनियोड़ो तो बड़े पाचो कहीं दर्शन हो जावे, महात्मा मिल जावे, समाज में दर्शन दे देवे, लेकिन शरीर छूटा पचे पाचो मिलना अपनो ही। जलंधर नाथ जी महाराज बगीचा में विराजता रहा और गोरखनाथ जी महाराज एडी कृपा करी जो गोपचंद को अमर कर दिया। अब महाराज गोपचंद महाराज एक दिन गुरु महाराज के पास आकर के कहने लगे, महाराज मुझे पता चला कि संसार में कोई चीज साथ चलने वाली नहीं है। ऐसा फल पाया सी सत्संग बंधन मिलाया, बढ़त घटत बिन से नाद जैसे घट बढ़ती काया। ऐसा बदन पुख्त किया नहीं रख चुका, सुत द्वारा और लक्ष्मी आ नहीं आवत काम, नहीं आवत है काम हमें जग जे प्रीति क्या मतलब। रंग बेस्तर होन से चल से जगत रेत से क्या मतलब। सतगुण को तज तुम गुण पकड़ो, माँ बाप मित्र से क्या मतलब। भाई वीरादर तात सुताया हार दीत से क्या मतलब।
नायक दुख भरना, राजे करके क्या करना, अलग किनारे बैठना, हृदय में धरना।